नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज देव उठनी ग्यारस यानी देव प्रबोधिनी ग्यारस या फिर उत्थान एकादशी, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, उसकी कथा को इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार देव उठनी ग्यारस कब है। तो मित्रों, 3 नवंबर की शाम को 7:30 बजे देव उठनी ग्यारस प्रारंभ होगी, जो कि 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर पूर्ण होगी। इसी कारण से 4 नवंबर को सूर्योदय के समय देव उठनी ग्यारस होगी, इसीलिए 4 नवंबर को इस बार देव उठनी ग्यारस मानी जाएगी। मित्रों, देव उठनी ग्यारस का बहुत बड़ा महात्म्य है, जिसे कि कथा के माध्यम से हम समझेंगे। मित्रों, इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होना चाहिए और भगवान का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात देव उठनी ग्यारस की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव और नारद मुनि के संवाद में उत्थान एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी ग्यारस की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी यानी देव उठनी ग्यारस के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, एक समय खाना खाने से या फिर पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी के दिन केवल एक समय खाना खाता है, उसके एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति केवल रसाहार करता है, उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरा दिन उपवास करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी यानी देव उठनी ग्यारस के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित ना मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते, पर स्त्री का भोग करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जो वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख है, उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसीलिए किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करने चाहिए। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता, बल्कि उनकी वृद्धि होती है, यानी वह लगातार बढ़ते जाते हैं। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी यानी देव उठनी ग्यारस का पालन करता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति रात को जागरण करता है, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। हे नारद, जो भी कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा तथा एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से हर व्यक्ति को कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस महीने में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए भोजन को नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का और उनकी लीला का श्रवण करता है, उसे 100 गाय देने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात वक्ता को यानी कथावाचक को दक्षिणा देता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसे करनी चाहिए, इस बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातः काल स्नान करने के पश्चात
भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए और इस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए कि हे अरविंदाक्ष, मैं एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन और लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति यानी लालच का त्याग करना चाहिए, यानी मन में किसी भी प्रकार का लोभ और लालच नहीं आना चाहिए। जो भी पुण्यवान व्यक्ति इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है उसे कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक के महीने में गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान को अशोक के वृक्ष के पत्ते अर्पण करता है उसे सूर्य चंद्रमा होने तक दुख नहीं भोगना पड़ता, यानी जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अनंत काल तक उसे किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। शमी के वृक्षों के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी भी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा चंपक के फूलों से करता है उसका भौतिक विश्व में जन्म ही नहीं होता, यानी मृत्यु लोक में दोबारा उसे आना नहीं पड़ता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। 1000 दल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वह भगवान के श्वेत दीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, जो भी इस कथा को कहेगा, सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।